मैं कुछ कहने आई हूँ आज, दिल की बात। ये मेरे दिल की बात है, बाकी का मुझे नहीं पता है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखा, पता है क्या? स्टार्टिंग से ही देखा कि मैं कोई भी रिश्ता हो, समझ रहे हो, कोई भी रिश्ता, भाई बहन का, माँ बाप का, पति पत्नी, खैर पति पत्नी में क्या बोलूँ, मेरी लाइफ में स्टार्टिंग से ही तो बहुत सारी चीज़ें रही है ना। मैंने सीधा टॉपिक पे आते हैं, है ना, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे वहाँ का जो कल्चर है ना, प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो, शादी करो, लास्ट टाइम तक लिखते हुए देखा है मैंने। कोई किसी को छोड़ा नहीं है, हालात, कंडीशन, सिचुएशन कैसी भी रही, किसी ने नहीं छोड़ा, है ना। मतलब मेरी माँ आज मेरे वजह से अलग रह रही है, सिर्फ मेरे वजह से। कैसे पता है? क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ इस वजह से, ठीक है ना। लेकिन अकेले रहने का रीज़न शायद ये है कि कैसे बोलूँ, कैसे समझा सकती हूँ, समझाती हूँ। आज मैं हिंदू मुसलमान, फिर से वही बात आएगी हिंदू मुसलमान वाली, ठीक है ना। नहीं लाना चाहती हूँ लेकिन आ ही जाता है। इसलिए आ जाता है कि चीज़ें वैसे ही क्रिएट हो रही हैं, चीज़ें वैसी क्रिएट हो रही है ना, कि आप हमें यहाँ से नहीं अपनाते हो, हम आपको यहाँ से अपनाते हैं, दिल से अपनाते हैं। आप सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ दिमाग का। आप दिमाग से नहीं अपना पाते एक हिंदू लड़की को, ठीक है ना। पहले भी ऐसे ही मेरे साथ हुआ, सामने वाले ने चीट किया। आई डोंट नो, मुझे नो आइडिया, है ना। मुझे पता ही नहीं चला कभी लाइफ में। मैं अकेले स्टार्टिंग से, है ना, एक सेक्रीफाइस समझो मैरिज हुआ, है ना, सेक्रीफाइस मैरिज, है ना। मुझे नहीं पता पति क्या होता है, लेकिन हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा, अपने घर में देखा, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठी हुई थी कि पति परमेश्वर होता है ना। हमारे वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर डोली मायके से उठी, है ना, माँ जाके कान में अपनी बेटी से कहती है, डोली तो मायके से उठी लेकिन अर्थी ससुराल से उठी चाहिए। ये सीन है, देखा मैंने, सुना। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक सेक्रीफाइस मैरिज मुसलमान से हुआ, कोई मतलब ही नहीं, वो मैरिज ही नहीं था, वो मैरिज ही नहीं था, एक सेक्रीफाइस था। वो सामने वाले ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मान के सारी चीज़ें क्लियर आएगी, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। डिवोर्स पे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर किया, मतलब कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके आप सारे गुनाह कर लो और उसके बाद फिर कहोगे कि हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। 5 टाइम का फिर नमाज़ पढ़ के फिर आप सारे गुनाह को धोने की कोशिश में लग जाते हैं। आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाला किस कदर तक टूटा हुआ है, आपने कौन सी ऐसी गलतियाँ करी है। नहीं, कुछ लोग अजाला करते हैं, अजाला भरपाई, है ना, कि हमने इसके साथ में अगर कुछ थोड़ा सा भी गलत किया, चाहे ज़्यादा कर दिया, तो उसका अजाला कर ले। अजाला कैसे करते हैं? फॉर्मेलिटीज़ के निकाह करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के निकाह। यार कैसे कर लेते हो तुम लोग ऐसा, कैसे कर लेते हो? हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे वहाँ 7 फेरे ज़रूर होते हैं, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, है ना, पैरों में पायल, है, बिछिया, है ना, अग्नि के 7 फेरे, वरमाला। किसको मानते हैं? अग्नि को साक्षी मान के, एक दूसरे को पति पत्नी माना, है? लेकिन दिल से मानते ना। आप अल्लाह ताला को वो करके, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मान के ये निकाह कबूलते हो, लेकिन उसके बाद फिर क्या करते हो? छोड़ देते हो बीच रास्ते किसी और के लिए। कैसे कर लेते हो यार? मैंने आज तक नहीं देखा, पता है, ऐसा किसी को करते हुए आज तक नहीं देखा मैंने अपने घर। मेरा भाई हिंदू मुसलमान लड़की, खान लड़की से शादी किया, 14 साल से निभ रहे हैं वो रिश्ते। आँखों से देख रही, 14 साल से रिश्ते निभ रहे हैं। दिल में यही आता था कि काश कि मेरा पति मेरे भाई जैसा होता, है ना। सिचुएशन कैसी भी, कंडीशन कैसी भी, हालात कैसे भी, है ना, शरीर भले ढल जाए, लेकिन रिश्ते होने चाहिए, बंधे होने चाहिए। ऐसे तोड़ देने से क्या फ़ायदा? आज निकाह किया,
कबूल किया अल्लाह को मान के, है ना। दूसरे दिन रोड पे छोड़ दिया। तकलीफ़ होती ना, इंसान हूँ ना, पत्थर दिल थोड़ी ना हो। चलो वो भी नहीं, है ना। मैंने तो ये सोचा कि तुम्हारी जो कंडीशन है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी जो कंडीशन है, ठीक है ना, कि कैसी भी कंडीशन, सिचुएशन, हालात है ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये सोच के मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही हूँ ना, ये सोच के तुम्हारे पीछे पीछे जा रही हूँ ना, लेकिन तुमने तो सबके सामने मेरे को गलत साबित कर दिया। मुझे तुमसे लोभ, लालच या फिर कुछ और, है ना, इस वजह से पीछे भाग रही हूँ तुम्हारे। चाहे तुम्हारे घर वालों को ऐसा लगता है कि इसलिए ये पीछे भाग रही, नहीं। हाँ, एक पेपर पे सिर्फ लिखे होने से, साइन होने से, है ना, तुमको शौहर नहीं माना। तुमको तो शौहर बहुत साल पहले मान लिया था। तुमको मालूम है, साल भर पहले ही ये सब चीज़ें हुई और आगे बढ़ के मैंने नहीं कहा था। तुमने कहा था, मैंने मना भी किया था, लेकिन जब दिल से अपनाया ना, दिल से अपनाया, तुम्हारे लिए खुद को चेंज किया ना। हर मैंने अपने बच्चों के फादर के लिए भी चेंज किया था, पता है, लेकिन क्या मिला? बेइज्जती, जिल्लत, रुसवाई, बदनामी, गुलामी, यही करती रह गई, यही मिला मुझे। लेकिन फिर भी मैंने उफ तक नहीं किया, उफ तक नहीं किया मैंने, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी मैं उफ तक नहीं करूँगी। जो रिश्ते मैंने दिल से कबूले हैं ना, दिल से कबूले हैं, तुमको पता है। तुम भले छोड़ के चले जाओगे, बट मैं नहीं जाऊँगी। चाहे तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में कुछ भी सोचे, गिरा हुआ महसूस कराएं, या फिर मुझे कुछ भी बोले, कैरेक्टरलेस बोले, चाहे तुम कुछ और सोचो, चाहे तुम्हारे भाई बहन दुनियादारी कुछ और सोचे मेरे बारे में, बट ये और वो ऊपर वाले से ये जुड़ा हुआ होता है। मेरा डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्शन है, इसीलिए मैं किसी के बाप से नहीं डरती सिवाय उसके। तो लोग कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे मेरे बारे में, आई डोंट केयर। बस यही कहना था मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आगे अल्लाह मालिक, अल्लाह ही मालिक है, और जिसका दिल साफ़ होता है ना, अल्लाह उसका मददगार बन जाता है। ये बात तुमको भी अच्छे से पता है। अगर मददगार नहीं होता और मेरा दिल साफ़ नहीं होता तो मैं तुम तक कभी नहीं पहुंचती। पर ध्यान रखना, बस यही कहना था। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।